बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही शिफ़ा देता है। शिफ़ा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। नाज़रीन, मौजू है मेरा अक्सीर बदन। आज एक आपको ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ। ये शरबत है, इसको आप शरबत भी कह सकते हैं, आप इसको अर्क भी कह सकते हैं। अर्क अक्सीर बदन या शरबत अक्सीर बदन, क्योंकि अर्क जो होता है वो कड़वा होता है, कसैला होता है, उसमें मिठास नहीं होती। और ये जो है इसमें शहद डाला जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा सी मिठास होगी, इसलिए आप इसको शरबत का नाम ही दे लें तो बेहतर है। बहरहाल अर्क भी कह लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो नुस्खा जो है ये बहुत ही ताकतवर है। ये बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं और जवान भी कर सकते हैं। और ये तकरीबन काफ़ी अमराज के लिए इसका जो है ना जिगर के लिए बहुत मुफीद है, मैदा के लिए बहुत मुफीद है। ये साफ़ खून पैदा करता है ये नुस्खा। इसके अलावा जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, जिन लोगों के असाब कमज़ोर हैं, खिंचाव रहता है जिस्म में, ये उनके लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा अर्कुन्नसा जिसको शयाटिका, ये लंगड़ी का दर्द, इन तमाम अमराज के लिए, जिनको जोड़ों का दर्द है, गैंठिया जिसको कहा जाता है, हम तेब में उसको कहते हैं वजअल मुफासिल, उसके लिए बहुत मुफीद है। ये फालज के लिए, लकवा के लिए, इस्तरखा जो डीले हो जाते हैं असाब वगैरह, उसके लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अदइया मनी, मसाना और गुर्दा को ताकत देता है। ये तीनों अज़ा को, अदइया मनी को, मसाना को, गुर्दा को, इन दोनों गुर्दे जो है, इन तमाम जो अज़ा है इनके लिए बहुत ही मुफीद है और इन चीज़ों को ताकत देता है। ये इसलिए इसका नाम है अक्सीर बदन, शरबत अक्सीर बदन। और चीज़ें भी वो ख़ास इतनी नहीं है, वो चीज़ें हैं जो आम मिल जाती हैं। तकरीबन अंगूर के मौसम में अगर आप इसको बनाएं तो बहुत ही मुफीद है। पुख्ता अंगूर लेना है जो पक्का हो बिल्कुल और मीठा हो, तुरश अंगूर नहीं लेना। ये आप 3 किलो ले लें। अगर अंगूर का मौसम नहीं है तो फिर आप मुनक्का भी ले सकते हैं। मुनक्का वो लेना है जिससे बीज निकले हुए हों, इसको हम कहते हैं मुवेज़ मुनक्का। ये 3 किलो ले लें और इसमें 3 हिस्से पानी डालना है, यानी कि 9 किलो इसमें पानी डालना है। अगर गर्मियां हो तो 1 दिन और 1 रात इसको भिगो दें। अगर सर्दियां हो तो फिर 3 दिन और 3 रात इसको भिगो दें। उस भिगोने के बाद इसको फिर आग पर रख दें, हल्की आंच पर इसको जोश दें। इसके बाद जब ये फूल जाए, फूल जाता है और उसको जब फूलने के बाद ये गल जाएगा, जब गल जाए तो अच्छी तरह इसको मल लें। इसको मल कर छान लें और फिर दोबारा इसको चूल्हे पर रख दें। इसको अच्छी तरह से इतना पहले इसको पकाना है ताकि ये फूल कर गल जाए। जब गल जाए तो इसको अच्छे तरीके से नीचे उतार लें और इसको मल लें और मलमल के कपड़े में इसको डाल के इसको जो है ना खूब दबाएं और इसका जितना भी रस वगैरह होगा वो निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद आप इसको दोबारा चूल्हे पर रखें। जब ये 6 किलो रह जाए, 9 किलो पानी डाला इसमें और जितना भी अंगूर का रस निकला वो भी इसमें शामिल हो गया। जब ये 6 किलो रह जाए तो इसको आपने नीचे उतार लें, यानी कि एक हिस्सा खुश्क करना है, 2 हिस्से अभी इसमें रहने दें और उसके बाद नीचे उतार के इसमें आपने आधा किलो खालिस शहद वो इसमें शामिल करना है। आधा किलो खालिस शहद इसमें शामिल कर दे उस पानी में। उसके बाद आपने करमफल 2 माशा लेने हैं। करमफल, मस्त की रूमी 2 माशा, सुंड 3 माशा, ज़ाफ़रान 3 माशा, बालछड़ 3 माशा, दालचीनी 2 माशा, जायफल 3 माशा। इन तमाम को कूट ले। कूट कर एक मलमल का कपड़ा ले लें। मलमल का कपड़ा लेके उसमें इसको बांध दें। इसको बांध कर ये उसे पानी में नहीं डालना, उस जो आपने पहले 9 किलो का 3 किलो पानी रह गया उसमें नहीं, इसको किसी कपड़े में डाल के पोटली बना के उसमें आपने अच्छी तरह, ताकि दवाई जो है वो खुल कर पानी में शामिल ना हो, वो पोटली पानी में आप डाल दें
और उसको खूब पकाएं, और इतना पकाएं और इसको हिलाते रहें कि जब ये दवाएं इसमें इसका जो असर है ना, पानी वो चम्मच के एक ले लें और चम्मच के साथ उसको दबाते रहें, ताकि उसका असर जो है ना वो पानी में शामिल होता रहे, और इसको पकाते भी रहें। जब ये 3 किलो रह जाए, नरम आंच पे पकाना है आपने। जब 3 किलो रह जाए तो फिर इसको आप उतार लें। उतारने के बाद आप इसको ठंडा कर लें। ठंडा जब हो जाए तो ये शरबत जो है, ये इतना ताकतवर शरबत आपका बनेगा और इतना आपको इसका फ़ायदा हासिल होंगे कि आप एक दफ़ा इस्तेमाल करें। जिन लोगों को किसी किस्म की भी दर्द है वो इस्तेमाल कर ले, मसाना कमज़ोर है वो इस्तेमाल कर ले, अगर गुर्दे कमज़ोर हैं तो वो इस्तेमाल कर ले, अदइया मनी का मसला है तो वो इस्तेमाल कर ले, जिनको जोड़ों का दर्द है वो इस्तेमाल कर ले, असाबी कमज़ोरी है वो इस्तेमाल कर ले। ये इसको बनाकर 3 माह इस्तेमाल नहीं करना। ये मैं पहले बात बतानी थी। जब ये ठंडा हो जाए तो शीशे की बोतलों में इसको डालकर संभाल कर रखें। इसमें कोई किसी किस्म का केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। वो जो होता है ना शरबत को महफूज करने के लिए, वो नहीं डालना है इसमें। 3 माह तक पड़ा रहने दे, क्योंकि वो जो ये इसमें ऐसी चीज़ें कि जब 3 माह पड़ा रहेगा तो फिर इसका जो शरबत का जो असर है ना वो आपको मिलेगा। उसके बाद आपने 2 तोला से लेकर 5 तोला तक सुबह पानी में डाल के आप इसको पिएँ, तो इंशाअल्लाह ताला या जितनी भी आपकी तबीयत बर्दाश्त करे वो इस्तेमाल करें, तो फिर देखिए आपको इसके फ़ायदे क्या हासिल होते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।